इफ्तारी का समय में, इफ्तारी के समय में जो खुशी मिलती है रोजेदारों को, आहा, कचरी है, घुमनी है, मूढ़ी है, चूड़ा है, खीरा है, तरबूज है, आहा, इधर मिठाई है, सारी चीजें आ गई। आहा, कुर्बान जाइए। रोजा है, घड़ी देख रहा है, टाइम हुआ कि नहीं हुआ है, घड़ी देखा, मोबाइल देखा, टाइम नहीं हुआ है, टाइम नहीं हुआ, टाइम नहीं हुआ। और जैसे ही टाइम हो गया, शरबत का गिलास उठाया, होठों से लगाया। रोजेदार जब शरबत का गिलास, पानी का गिलास होठों से लगाता है, उस वक्त इतनी खुशी मिलती है कि उस वक्त की खुशी के सामने दुनिया की सारी खुशी फेल है। बोले बात सही कि नहीं है? अच्छा, जो रोजा नहीं रखा है, जो रोजा नहीं है, उसको इफ्तारी का मजा नहीं मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, जो रोजा नहीं है उसको इफ्तारी का मजा मिलेगा। आप ही लोग बोलिए, इफ्तारी का मजा मिलेगा? दिन भर तो मुंह चलाते रहा है, दिन भर मुंह चलाते रहा है, उसको इफ्तारी का मजा क्या मिलेगा? दिन भर पानी पीता रहा है, उसे पानी पीने का, शरबत पीने का मजा क्या मिलेगा? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, रोजा पाबंदी के साथ रखना, रोजा पाबंदी के साथ रखना। कोशिश करना कि मेरा रोजा एक भी ना टूटे, एक भी ना छूटे। और रोजा रखकर गुस्सा नहीं करना है। रोजा रखकर, अरे बोले रोजा रखकर गुस्सा, हाँ, कितना आदमी रोजेदार रहता है, किसी से झगड़ा हो जाता है ना, या बीवी से झगड़ा हो गया, तो आदमी कहता तू रहे से रोजा खोलू हमें। बोलो बाबा, ये आदमी जी की जानवर जी हो, तू रहे से रोजा खोलू, ऐसा नहीं बोलना है। गुस्सा है, गुस्से को कंट्रोल कर लेना, गुस्सा है, गुस्से को बर्दाश्त कर लेना। अल्लाह इसका भी अजर देगा, अल्लाह इसका भी सवाब अता फरमाएगा। तो इंशाल्लाह। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर। किस पर गुस्सा आया? गुस्सा करना क्या है बच्चों? बोलो, गुस्सा करना क्या है? हराम है। गुस्सा करना क्या है? हराम है। जैसे शराब का पीना हराम है, जुआ का खेलना हराम है, ज़िना का करना हराम है, उसी तरीके से गुस्सा करना क्या है? अब मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, नौकर को एक तमाचा खींच के मारा। तो नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, मालिक को कुछ नहीं बोला। घर पास में घर था, घर गया, गुस्से की हालत में बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, एक तमाचा खींच के बीवी को मारा। बीवी को भी गुस्सा आया, बेलना पिड़िया उठा फेंकल के बोलिए ले कोड़िया ते रोटी खाते रहते ते हमरा कने मार ले। अच्छा, औरत को भी गुस्सा आया, तो उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच कर एक तमाचा बेटा को मारी। बच्चे को भी गुस्सा आया, बच्चा आंगन में वो डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखा वो कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था मोबाइल लेकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था, ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे बातों पर, इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, सारा बच्चा अमल करेगा। अब आइए, ये हमारे हाफिज़ व कारी जनाब मोहम्मद मुबारक साहब दामद बरकातहुम ने अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी तारीख खाली थी नहीं, हज़रत ने कहा कि नहीं हज़रत अब आधे घंटे ही के लिए सही मुझे असर बाद टाइम दे दें। तो बात थी असर के बाद की, लेकिन असर बाद मजमा होता नहीं, तो मगरब बाद अभी मुझे नगोछिया निकलना, भागलपुर निकलना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी काविश है, कम से कम 300 बच्चे इनके एकेडमी में पढ़ रहे हैं। ये जो मेहनत कर रहे हैं, मैं इनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। इसलिए मुसलमानों एक बात रखना, एक टाइम भूखा रहना पड़े तो रह जाना, अपने बच्चे को जाहिल मत रखना, जाहिल मत रखना। इन बेटियों को, इन बच्चियों को पढ़ाना,
इन बच्चियों को पढ़ाना, इन बच्चों को पढ़ाना, इसलिए कि बच्चे को पढ़ा दोगे तो ये बच्चा फर्मा बरदार बनेगा। आप बूढ़ा हो जाओगे, आपकी खिदमत करेगा, आपका सेवा करेगा, आपका कहना मानेगा। अगर इसको जाहिल रखे ना, जाहिल रख दिए तो आप जब बूढ़ा हो जाइएगा ना, खुट्टा में बांध के मारेगा। अपने बच्चे को जाहिल मत रखिए, पढ़ाइए। तालीम तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमतियों मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, अल्लाह ने पैसा दिया है तो ज़कात निकालना फर्ज है। उसी तरीके से अल्लाह ने बेशुमार दौलत दिया है, खाने काबा का करना, हज करना फर्ज है। उसी तरीके से इल्म का हासिल करना फर्ज है। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, अपने बेटों को पढ़ाओ। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, बच्चे को पढ़ाने में अगर खर्च करना पड़े पैसा, आप यकीन नहीं करेंगे, लोग कहते हैं कि हो ये जलसा करी मौलवी साहब, 30,000 40,000 20,000 टका ले एक जलसा में, इतना पैसा करी क्यों? मेरा 2 बच्चा कोटा में पढ़ता है, मेरा 2 लड़का कोटा में पढ़ रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी घर के अंदर में मेडिकल की तैयारी कर रही है। एक छोटा बेटा, उसको आलिम बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मैं कमा रहा हूं बच्चों के पीछे खर्च कर रहा हूं। मैंने दौलत जमा नहीं किया, नहीं दौलत जमा नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जो कमाता हूं बच्चों को मैं तालीम पे खर्च करता हूं, इसलिए खर्च करता हूं। उसके लिए हम दौलत जमा नहीं कर रहे हैं। वो पढ़ लेगा ना तो वो दौलत जमा कर लेगा, वो पढ़ लेगा ना दौलत जमा कर लेगा। इसलिए मुसलमानों, आज आलम क्या है आपको पता नहीं है। ये यहूदी फिलिस्तीन की जंगें हो रही है, इसराइल और फिलिस्तीन में जंगें हो रही है भाई। अरे पता है ना, आप लोगों को मोबाइल देखते होंगे ना। ये यहूदी कौम 1 करोड़ यहूदी है, 1 करोड़ यहूदी है, पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रही है। क्यों? इसकी वजह क्या है? तो इससे पता यह चला कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा खड़ा होता है, जब खड़ा होता है वो बच्चा खड़े होने के लायक हो जाता है, तो वह यहूदी अपने बच्चे को एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। आज सारी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है यहूदी। इसकी वजह ये मोबाइल किसका है? यहूदी ने इजाद किया है। इस मोबाइल में फेसबुक है, ये फेसबुक का मालिक कौन है? एक यहूदी है। इस मोबाइल में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। और कुर्बान जो सुनो, ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। अब मैं आपको बताता चलूं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी यहूदी का है। यहूदी आज आगे क्या हो, इसलिए यहूदी आगे है कि वो तालीम एजुकेशन को फोकस करता है। ये नहीं खाता, भूखा रह जाता है, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखता। इंशाल्लाह अपने बच्चे को पढ़ाएंगे मेरे भाई, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, तालीम हासिल करना, तालीम हासिल करना। और मैं कह देना चाहता हूं, यहां बहुत सारी बेटियां हमारी बैठी हुई है। सुनो मेरी बच्चियों, सुनो, अगर तुम्हारा बाप पढ़ाना नहीं चाहे, तुम्हारे बाप के पास पैसा ना हो, तो मौलाना मुबारक साहब से मेरा नंबर ले लेना, हमको कॉल करना, तुम्हारा पैसे का इंतजाम मैं करूंगा। इन बच्चियों का मैं मिंबर रसूल पर खड़ा होकर बोल रहा हूं, तुम्हारा तनख्वाह का जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारा खर्च हम उठाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी कौम का हर बेटी पढ़ी लिखी हो, हमारे कौम का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। इसलिए आपको पता नहीं है, आज कोर्ट कचहरी में जाइए ना, अब थाना में जाइए ना, कितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मिलेंगे आपको। अफसोस का मकाम है, इसलिए कि एजुकेशन हमारे पास नहीं है, हमारे पास तालीम नहीं है। इसलिए मेरे बच्चियों, पढ़ना, चाहे वो एक वक्त भूखा रहना पड़े, लेकिन स्कूल जाना, मदरसा जाना, तालीम को हासिल करना।